से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो अभी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में। अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथा पकड़ ले और कर भक्ति, तेरे को जब सच्ची लगन से लगेगा ना बात बनेगी, ऐसी बात नहीं होती। और नहीं तो मनुष्य जीवन में लगेगा और अभी भक्ति युग आ गया, अगले जन्म में तेरा मोक्ष हो जाएगा। अगला जीवन मनुष्य का गारंटी ढाप को अगर सच्चे जल तक करेगा। इस उदाहरण से बूढ़े का दीप जैसे क्या करें, दीवा में तेल डाल दिया, दीपक में तेल डल गया, बड़ा खुश हुआ। ने बोला मन तो इब्बा नाम दे दे। मैंने कहा हुक्का नहीं पीवेगा कि फोड़ दूंगा आज जैसे होके ने, मन तो इतना पी रखा है भगवान, कति झुंझला बना दिया करता इसका, और कद्दे नहीं पीऊँ जिंदगी भर। तो पुण्यात्मा उस भक्त ने उपदेश लिया और पहले हम क्रोथा जो आश्रम था वहाँ आया करता और 75-78 साल की आयु तक रहा और आराम से शरीर छोड़ कर चला गया। खूब भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त कर लिए उस प्राणी ने, जो कति सच्ची श्रद्धा दिखा के। कहते जीवन तो थोड़ा ही बला जा सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेख दरे ना को। तो पुण्यात्मा ऐसा है कि जो पहले से लग जाएंगे उनका तो और मोक्ष हो जाएगा इनका, और जो देर से लगेंगे सारा बहुत मिलेगा, लेकिन इस जन्म मना तो अगले में आपको, क्योंकि भक्ति युग शुरू हो गया, ये हजारों वर्षों तक चलेगा। ये नेक्स्ट जीवन में आपका उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि हमने परमात्मा की जो भक्ति है, जैसे गीता जी में टॉपिक था उसी में फिर आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर अपना सच्चिदानंद घन की वाणी में ये ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सारा एक ही सेंटेंस में, एक ही अमरवाणी की एक श्लोक में या 15वां अध्याय कह दिया, परमात्मा ने बोल दिया। ये कोड वर्ड होते हैं और कोड वर्ड को तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर न जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, इतना तो बताया है केवल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस। अब परमात्मा ने आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब ये अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, परम अक्षर पुरुष क्या है और सर पुरुष क्या है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन सा है प्रभु, जिसको जानने के बाद फिर बुढ़ापे और इस मृत्यु के दुख से छूटने की ही प्राणी प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। तो बुढ़ापा जो सबसे बड़ा दुख बताया और ऊपर से फिर मृत्यु। तो जब आपको ये पता चलेगा कि कितना कष्ट है इस प्राणी को, फिर आप इस बुढ़ापे और मृत्यु को पुनः प्राप्त करना नहीं चाहोगे। अभी तो आपने एक रूटीन मान रखा है कि वह मरना जीना तो लाग रहा है, और सभी कहें भाई जन्म हुआ वो मरे भी गा, मर गया उसका जन्म भी होगा, क्योंकि यहाँ तक का यही विधान है ब्रह्म तक का। शंकर भगवान ने अपनी माता दुर्गा से कहा था कि हे माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता और ना मैं कोई प्रयत्न करता मेरे अपने पिता को पाने की, मुझे तो आप एक वरदान दे दो, मुझे अमर कर दो, मैं कद्दे नहीं मरूं। तब दुर्गा ने कहा बेटा ये नहीं हो सकता, जो जन्म गया उसकी मृत्यु होगी, जो मृत्यु होगी पुनर्जन्म जरूर होगा, ये विधान है, इसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकती इसमें। तो पुण्यात्मा यहाँ जन्म और मृत्यु सभी का है, और सभी तकरीबन ऋषियों ने यही उदाहरण देकर फाइनल कर दिया कि जन्म मृत्यु तो सदा ही बनी रहेगी।
लेकिन अपने सदग्रंथ ये भी बताते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया कि श्रेष्ठ तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। उसके लिए कहा कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न का उत्तर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना आत्मा देखिएगा, क्योंकि अब गीता जी को छोड़कर सबके ग्राम हनुमान चालीसा हो रहा है। अब शायद गीता जी भी ना पाओ, पर ये दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये देखिएगा। अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र 29 दिखाते हैं आपको पहले। इसके नीचे संस्कृत ये 29 मंत्र है, श्लोक है 7वें अध्याय का। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व ब्रह्म को च ब्रह्म तत्व कहो, विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका उत्तर यहाँ दिया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, ये लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, तत्व माने उस, और ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखिएगा, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वो भक्त तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब मेरे आश्रित का अर्थ है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ कि इस बात ने तू समझ लेगा, इस पर आश्रित हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञान के आधार से तू उस तत्ब्रह्म को समझ लेगा, वो कौन है, क्या शक्ति है और कैसे उसकी प्राप्ति होती है। तो फिर जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से कोई और है, अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म। अब दास आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड बता रहा है। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, अब यहाँ ये 29वां मंत्र आपने देखा, इसमें 30 मंत्र हैं 7वें अध्याय में, ये यहाँ समाप्त होगी 30वां, और यहाँ 8वां अध्याय शुरू होता है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो केत अध्यात्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या ये अध्यात्म और वो कर्म कौन से हैं जो करने ना करने चाहिए, अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो यहाँ उसका उत्तर दिया है 3रे मंत्र में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, वह परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्माओं के विषय में जानकारी दी जा रही है, डेफिनेशन ऑफ गॉड बताई जा रही है, परिभाषा प्रभु की। तो सबसे पहले तो हम अपने जिन सदग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं
उन्हीं से हम आगे चल सकते हैं। यदि आप जी पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र आत्माएं ये इस ज्ञान को जो दास मौखिक सुनाया करता था तब तक नहीं मान सकते जब तक आप इन सदग्रंथों में आँखों प्रमाण नहीं देख लोगे। और आँखों देखने के बाद भी नहीं मानता वो तो कति मूड बताया है। परमात्मा कहते हैं जिन चातुर प्राणियों ने, इन नकली संतों ने चतुरता दिखाकर झूठे ज्ञान पर आपको आधारित कर दिया और फिर तत्व ज्ञान आपके समक्ष है, फिर भी वो नहीं मानते कि नहीं हम तो वो पूजा करेंगे, उन्हीं देवताओं को मानेंगे। उनके विषय में परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में कहा कि वो चातुर प्राणी चोर हैं। वो संत, वो चतुर आदमी थे जो झूठ बोल कर गुमराह कर गए आपको, और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ जो, और संतों के नहीं काम के